डर। हर किसी को किसी ना किसी चीज का डर होता है। किसी छोटे बच्चे को बेड के नीचे किसी शैतान के होने का डर होता है, तो किसी युवक को अपने बिस्तर के ऊपर लटक रही लाश का डर होता है। पर जब ये डर इतना बढ़ जाए कि आपका पूरा जीवन एक खौफ के अंधकार से भर जाए तो उसे कहते हैं खौफनाक डर। सर्द रात में उड़ीसा के जंगलों में एक कार दौड़ी जा रही थी। सोनिया, राजेश, शायद हमें इस रोड से नहीं आना चाहिए था। हमारे अलावा यहाँ एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही। राजेश, पर हम और क्या कर सकते थे सोनिया? तेरे भाई रमन के अंदर जो भी कुछ है उसे निकालने के लिए महातांत्रिक ओझा के पास सुबह 4 बजे तक पहुंचना बहुत जरूरी है ना? सोनिया के मन में बहुत हलचल हो रही थी। कुछ अप्रायश्चित होने का डर लग रहा था, पर वह कहती भी क्या, उसके भाई रमन को बचाना भी जरूरी था। बचपन से ही अनाथ दोनों भाई बहन सोनिया और रमन अपनी मासी के पास रहते थे और सब कुछ ठीक ही था। पर पिछले कुछ दिनों से रमन हर 4 बजे से अचानक अलग ही आवाज में बोलने लगता था। दिन में कभी भी अचानक उल्टा चलने लगता था, कभी किसी पर हमला कर देता। एक दिन तो उसने अपने ही पैर तोड़ लिए। तब से वो चलने में भी असमर्थ हो गया। पहले तो लगा था सोनिया को उसके भाई रमन को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, पर फिर उसे धीरे धीरे यकीन हो गया कि उसके भाई पर किसी प्रेत का साया है। सोनिया ने अक्सर सुना था कि भूत रात में आक्रामक होते हैं, पर उसके भाई रमन के साथ तो कुछ उल्टा ही था। रात की पहली किरण से ही सूर्यास्त तक उसमें कोई शक्ति वास करती है। दिन भर रमन को घर में बांध कर रखा जाता था। बहुत खोज करने पर सोनिया को उड़ीसा में एक बहुत बड़े पुजारी का पता चला था। उसने रमन को दिखाया था। उन्होंने ही उड़ीसा के करीब 200 किलोमीटर की दूर पर बने महातांत्रिक ओझा के शिविर में जाने को कहा था, और ये भी कहा था कि 2 दिन में आ रही अमावस्या के पहले तक पहुंच जाना, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसी कारण सोनिया ने अपने कॉलेज के खास दोस्त राजेश से हेल्प मांगी, और राजेश अपने पापा से परमिशन लेकर उनकी कार में सोनिया और रमन को शिविर तक जल्द से जल्द ले जा रहा था। पर आज की रात कुछ ज्यादा ही शांत थी। उड़ीसा से 100 किलोमीटर आगे ही पहुंचे होंगे कि मानो एकाएक रास्ता सुनसान हो गया। सोनिया के मन में चल रही विचारों की गाड़ी पर राजेश की आवाज ने ब्रेक लगा दिए। राजेश, ओह शिट, कार अचानक बंद हो रही है। सोनिया, नहीं यार, ऐसे सुनसान इलाके में नहीं, प्लीज। सोनिया और राजेश रमन को लेकर कार से उतरते हैं। राजेश, रुको, कार का इंजन चेक करता हूं। राजेश का तो ध्यान नहीं था, पर इतने में सोनिया को पास ही एक पुराना काग भगोड़ा दिखा। सोनिया, हे भगवान, ये कितना भयावह लग रहा है। कोई इस प्रकार का खौफनाक काग भगोड़ा अपने खेतों में क्यों लगाएगा? राजेश, यार सोनिया, गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रही। आसपास कोई मदद लेनी होगी। वहां एक छोटा सा घर दिख रहा है, शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। राजेश ने रमन को गोद में लिया और सोनिया ने कार के दरवाजे लॉक कर कदम घर की ओर बढ़ाए कि तभी सोनिया, राजेश, कुछ गड़बड़ है। तू यकीन नहीं करेगा, पर काग भगोड़े का मुंह अपने आप खुल गया है। सोनिया की बात सुनकर राजेश ने भी नजरें गड़ाकर देखा। राजेश, नहीं सोनिया, शायद कुछ भ्रम हुआ होगा। आखिर रमन के साथ इतने दिनों से जो चल रहा है उसका असर है। चिंता ना कर, उस घर की ओर चलते हैं, वहां से मदद मिल जाएगी। दोनों ने तेज कदम बढ़ाते हुए घर की ओर आरंभ किया कि तभी क्रैक। सोनिया, राजेश, पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज आई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।